जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो DSSB की एक न्यू वैकेंसी निकल के सामने आ गई है। अभी अप्लाई होने में 2 दिन समय है। इस वैकेंसी के बारे में मैं आपको फुल जानकारी देने वाला हूं, A to Z जानकारी देने वाला हूं। और रही बात, ये पूरे भारत के लिए रहने वाली है और वैकेंसी, और इसमें मैं बात करूं कि ये वैकेंसी में एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 10 पास रहने वाला है, मतलब कि 10th पास रहने वाला है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही इजी है। इस वैकेंसी के बारे में आपको जानने की बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सिलेक्शन होने की चांस 99% हो जाती है मेरे हिसाब से। और ये साल की बहुत ही शानदार वैकेंसी। इसके बारे में नोटिफिकेशन इसका आउट हो गया है। आपको ये 17 दिसंबर से इसका अप्लाई होने जा रहा है। तो इसके बारे में फुल डिटेल से मैं बताने वाला हूँ, नोटिफिकेशन भी दिखा के अच्छे से आपको मैं बताऊंगा। ये MTS मल्किंग टेस्टिंग स्टाफ, इसका जो फुल फॉर्म होता है, ये जो इसको MTS का क्या वर्क होता है, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी निकली हुई है। 8-10 डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी निकली हुई है। तो आपको MTS का वर्क तो पता ही होता है कि ऑफिस में काम होता है। और तो इसमें बहुत ही मतलब कि वो हार्ड वाला, इसमें कोई फिजिकल वगैरह नहीं होगा। और रही बात, उन लड़कों के लिए ये शानदार वैकेंसी है जिसके आंखों में चश्मा लगा हुआ है, उनको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है। तो इसमें वो लड़के भी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इस बात को तो हमारे हिसाब से इस फुल वीडियो को आप वाचिंग करिए और इस वैकेंसी के बारे में आप लोग जानिए और इसके बारे में अप्लाई कीजिए और इसमें सिलेक्शन लीजिए। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए मैं आपको A to Z जानकारी इसके वैकेंसी को देता हूँ। अगर आप चैनल पे इस पे आ गए हैं, अगर न्यू हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि हमारा कोई भी वीडियो अगली आए आप पे बिना सर्च किए हुए पहुंच जाए। तो चलिए मैं आपको A to Z जानकारी देता हूं। इसके बारे में पूरा आल्ट टू आल्ट इसका सिलेक्शन प्रोसेस जान लीजिए। इसके बाद मैं नोटिफिकेशन पे ले जाके आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखिए, एप्लीकेशन स्टार्ट आपका 17 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है और लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन। तो ये लास्ट डेट आपका 15/1/2026, मतलब 15 जनवरी तक इसका लास्ट डेट है। अब हम बात करते हैं फ़ी की। एप्लीकेशन फ़ी, तो ये जनरल OBC EWS कैटेगरी में जो भी आते हैं उनका 100 रुपये लगेगा, और SC ST कैटेगरी में चाहे मेल हो फीमेल हो उनका 100 रुपये लगने, अरे सॉरी 0 रुपये लगने वाला है। तो अब देखिए, एज लिमिट की बात करें। एज लिमिट की हम बात करें तो एज लिमिट आपका देखिए 18 साल मिनिमम रहना चाहिए, और इसमें कैटेगरी बाई कैटेगरी एज में भी छूट मिला है काफ़ी ज़्यादा। तो ये जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनका 18 साल से 27 वर्ष रहने वाला है, और 18 साल से 30 वर्ष OBC में आते हैं कैटेगरी में, उनके लिए छूट दिया गया है। और SC ST में जो कैटेगरी में आते हैं उनका 18 साल से 32 वर्ष रहने वाला है। बात करें हम एज कैलकुलेशन ऑन डेट की, तो ये आपका 17/11/2025 तक आप 18 वर्ष हो जाने चाहिए, यहीं से आपका एज काउंट होगा। तो अब चलिए बात करते हैं हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले पोस्ट नेम आप लोग जान लीजिए, मल्किंग टास्टिंग स्टाफ, ये पोस्ट नेम है रहने वाला है। लेकिन इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट बताया गया है, तो वो सब भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें डिपार्टमेंट में मतलब ये 700 टोटल पोस्ट जो है 714 अलग अलग डिपार्टमेंट में कैटेगरी करके उसमें बांट के डिवाइड करके, मतलब कि डिपार्टमेंट को चुन करके दिया गया है। तो आपको जिसमें जो अच्छा लगेगा उन डिपार्टमेंट को चुन के अपना अप्लाई कीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पे हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका 10th पास रहने चाहिए। लेकिन आपका कोई कितना भी परसेंटेज हो, चाहे आप 3rd डिवीजन हो या 2nd डिवीजन हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसमें कोई परसेंटेज मायने नहीं है फौज की तरह, इस बात को आप लोग जान गए। देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी, आप डिपार्टमेंट में जो कैटेगरी है, लेकिन ये पोस्ट नेम आपका तो मल्किंग टास्टिंग स्टाफ ही रहने वाला है, लेकिन इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट नेम हैं। तो आप लोग इन सबको आप लोग देख लीजिए कि आप कौन से मतलब कि डिपार्टमेंट में अपना चूज करके आप मतलब सेवा देना चाहते हैं। इसमें ये आप लोग देख सकते हैं, ये लेबर डिपार्टमेंट, तो इसको आप लोग जज मत करिएगा कि क्या हम लेबर वहाँ पर मजदूरी करेंगे, तो ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे जिसमें आपको मतलब कि अच्छा लगेगा उसमें आप लोग अप्लाई कीजिएगा, जो डिपार्टमेंट को आप मतलब चुन करके आप कर सकते हैं। इन सब में आप लोग देख लीजिए, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसमें है, तो आप इस डिपार्टमेंट को चूज करके अप्लाई कर सकते हैं। तो अब चलिए यहाँ पे हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करते हैं तो आपका फर्स्ट में आपका एग्जाम होगा। एग्जाम कितने नंबर का हो, कितना सब्जेक्ट, सब कुछ बताने वाला हूँ। इसके बाद जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको स्किल टेस्ट, फिर ट्रेड टेस्ट। ऐसा नहीं है कि सब में ये जो डिपार्टमेंट है इसी में आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ऐसा नहीं है। इस सब डिपार्टमेंट में जो दिया गया है इन सब में ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, में आपका ये नहीं होने वाला है, मतलब सब में ट्रेड टेस्ट आपका नहीं होगा, इस बात को आप मान लीजिए। तो आप लोग अच्छे से इस सबको देख के अपना मतलब चुनिएगा। अगर कमेंट भी करेंगे कि किस में टेस्ट होगा तो वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन एक एक करके बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप वीडियो छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि ये सब वीडियो आपको बोरिंग होती है ना, रील्स बहुत ही आपको इंजॉय देता है। तो देखिए, यहाँ पे तीसरे नंबर में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद चौथे में आपको मेडिकल होगा। इसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर पकड़ा दिया जाएगा, आप सेवा देने योग्य हो जाएंगे।
तो इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। अब देखिए फर्स्ट में जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम में देखिए आपका क्या क्या रहने वाला है। देखिए एग्जाम पैटर्न यहाँ पे बताया गया, सॉरी देखिए यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की हम बात करें, एक मिनट। देखिए यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की बताया गया है, एग्जाम पैटर्न। तो देखिए एग्जाम पैटर्न में आपका क्या रहने वाला है। देखिए यहाँ पे आपको टाइम ड्यूरेशन, मतलब कि आपको टाइम दिया जाएगा 120 मिनट का समय दिया जाएगा, मतलब कि 2 घंटा। फिर आपको निगेटिव मार्किंग से भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि 0.5 मतलब 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि ये जो वैकेंसी है बहुत ही हाई लेवल की, इसमें पेमेंट आपको ज़्यादा मिलने वाला है। देखिए सब्जेक्ट नेम की बात करें, सब्जेक्ट में आपका क्या क्या रहने वाला है। तो जनरल अवेयरनेस रहने वाला है, फिर आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहने वाला है, फिर आपका ये नोमेरिकल, फिर एबिलिटी रहने वाला है, फिर इंग्लिश रहने वाला है, हिंदी रहने वाला है, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिए। और ये सबका मतलब कि कितने कितने नंबर का रहेगा ये सब भी आप लोग देख लीजिए। ये हर एक में आपका 40-40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपका रहेगा 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। तो इस बात को आप लोग ध्यान लीजिए। आप लोग देख सकते हैं यही इसका मतलब कि नोटिफिकेशन है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बारे में आप लोग मतलब कि मैं सब कुछ तो बता दिया हूँ जो जो इस नोटिफिकेशन में लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए वही सब है। मतलब कि 17/12/2025 से इसका अप्लाई होगा और ये 15/1/2026 तक लास्ट डेट है। तो ये सब आप लोग देख सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें जो मतलब डिपार्टमेंट था उसको अब क्या है कि इसमें कैटेगरी बाई कैटेगरी बता दिया गया है, जो आप लोग खुद देख सकते हैं। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं लेबर डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट। तो ये सब कैटेगरी बाई कैटेगरी आपको जो कैटेगरी से आप आते हैं उनका सीट निर्धारित कर दिया गया है। लेकिन ये सब आप लोग देख लीजिए, इस नोटिफिकेशन में ये सब बता दिया गया है। इसमें क्या है कि सब मतलब डिपार्टमेंट का मतलब कैटेगरी बाई कैटेगरी आपको वैकेंसीज बता दी गई हैं। ये सब वैकेंसी जो है ये PWD वालों के लिए, ये आपका टोटल मतलब कि 714 वैकेंसी आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। तो ये सब मतलब सब कुछ इस नोटिफिकेशन में तो वो बात नहीं है, मतलब मैं सब कुछ बता दिया हूँ आपको। ऐसे ऐसे आपका सैलरी आप लोग जान लीजिए कि जब तक आप मतलब इसमें से आपका होंगे तो आपको 18 साल मतलब 18,000 मिलेगा। और जब आप हो जाते हैं तो आपको मतलब कि एंड जाते जाते आपका हो जाएगा लेवल 1 की आपकी सैलरी मिलेगी। लेकिन ये ग्रुप सी की ही वैकेंसी रहने वाली है। आप लोग जान लीजिए कि ग्रुप सी को इसमें जोड़ लिया गया है। ये ग्रुप सी की वैकेंसी रहने वाली है। 18,000 से आपको ओल्ड एज जितने हो जाएंगे आपको 56,900 मतलब कि आपको 57,000 रुपये तक की आपकी राशि दी जाएगी। यहाँ पे सब कुछ कैटेगरी बाई कैटेगरी पोस्ट बता दिया गया है। ये सब आप लोग देख लीजिए। लेवल 1 का ही इसमें सैलरी मिलेगा और ग्रुप सी की ये ऑल वैकेंसी डिपार्टमेंट है। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। और ये सब कैटेगरी बाई कैटेगरी में सब कुछ बता ही दिया हूँ कि मतलब कि आपका मिनिमम 18 साल से 27 वर्ष एज रहना चाहिए। तो ये सब में भी वहीं बताया गया है, आप लोग खुद देख लीजिए। क्योंकि एक एक करके बनाऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर होने लगेंगे। तो अच्छे से आप लोग देख लीजिए इस नोटिफिकेशन को और गाइड कर लीजिए। ज़्यादा कुछ और नहीं है इस मतलब नोटिफिकेशन में, नहीं तो मैं आपको अच्छे से बताता। खुद आप लोग देख के जज कर लीजिए। इसमें क्या है कि कैटेगरी बाई कैटेगरी बस इसमें वैकेंसी को डिवाइड कर दिया गया है, बांट दिया गया है। बस यही है। ये सब मैं आपको बताया ही कि मतलब कि आपका ये सब मतलब 2 घंटा का समय दिया जाएगा। आपका 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 नंबर का रहेगा। निगेटिव मार्किंग 1/4 की रहने वाली है, मतलब कि 0.25 की रहने वाली है। आपका ये सब मतलब कि 200 रहेगा और ये 40 मार्क्स की, मतलब कि ये सब मैं बताया आपको सब कुछ। ये सब बता दिया हूँ आपको सब कुछ अच्छे से। आप लोग अच्छे से इस नोटिफिकेशन को देख लीजिए। इस नोटिफिकेशन में कुछ खास नहीं, मैं आपको अच्छे से यही सब तो मतलब मैं इस नोटिफिकेशन में जो मैं बताया सब कुछ बता दिया हूँ कि आपको SC ST वाली को 5 साल का छूट दिया गया है। इसमें आपको जो OBC कैटेगरी से आते हैं उनको 3 साल का छूट दिया गया है। PWD में आते हैं उनको 10 साल का छूट दिया गया है। 15 साल को PWD SC ST से जो आते हैं उनको 15 साल का छूट दिया गया है। PWD जो OBC कैटेगरी से आते हैं उनको 13 साल का छूट दिया गया है। तो ये सब में वहीं बताया गया है आपको। तो आप लोग देख लीजिए अच्छे से इस नोटिफिकेशन को। वीडियो रोक रोक के आप लोग देख सकते हैं, मैं तेज में थोड़ा कर रहा हूँ। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब ये आपका नोटिफिकेशन क्या है कि ख़त्म हो गया, अब कुछ है नहीं इस नोटिफिकेशन में। तो आप लोग अच्छे से देख लिए होंगे इस नोटिफिकेशन को।